राजस्थान के जैसलमेर जिले में इस रामदेवरा नामक जगह पर 14वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध लोक देवता हुए। उन्हें कोई बाबा रामदेव तो उन्हें कोई प्यार से रामसा पीर के नाम से पुकारते थे। और बाबा रामदेव जी ने ठीक इसी जगह पर मक्का से आए हुए पांचों पीरों को चमत्कार दिखाया था, यानी कि पर्चा दिया था। और ये है बाबा रामदेव जी की चमत्कारी धुना। और इसी पेड़ के ऊपर उन्हें डाली बाई मिली थी। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप बाबा जी से जुड़े हुए और भी कौन से दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं, और साथ ही में होटल से लेके खाने पीने तक इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और रुनीचा धाम आने के लिए सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन ये रामदेवरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बाबा का मंदिर 1 किलोमीटर के दूरी पर है। अपने जीवन काल में समाज को समानता, सेवा और धर्म का संदेश देने वाले बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 को राजस्थान के बाड़मेर जिले में उंडू कश्मीर नामक गांव में हुआ था, जो कि रामदेवरा से लगभग 105 किलोमीटर के दूरी पर है। और ये है बाबा रामदेव जी की समाधि। मात्र 33 वर्ष की आयु में बाबा रामदेव जी ने ठीक इसी राम सरोवर के पास में विक्रम संवत 1442 में जीवित समाधि ली थी। लेकिन बाबा रामदेव जी से पहले यहाँ पर डालीबाई ने समाधि ली थी। ये है डालीबाई की समाधि। डालीबाई बाबा रामदेव जी की मुंह बोली बहन है। और ये है डालीबाई का कंगन। यहाँ पर डालीबाई के कंगन से गुजरने की प्रथा है। जो भी अपने मन में भक्ति भाव लिए इस कंगन से गुजरता है, माना जाता है कि उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस मंदिर के परिसर के अंदर बाबा रामदेव जी के वंशजों की और भी समाधियां आपको नजर आएगी। बाबा रामदेव जी के भजन सुनने के बाद मंदिर के बिल्कुल पीछे बने हुए हम इस भोजनालय में आए थे। यहाँ पर रामदेवरा में आने वाले सभी भक्तों के लिए निशुल्क पेट भर के प्रसादी के स्वरूप में भोजन खिलाया जाता है। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। अभी हम राम सरोवर के पास में आ चुके हैं, जो कि बाबा रामदेव समाधि मंदिर के बिल्कुल पीछे स्थित है। और इस राम सरोवर का निर्माण स्वयं बाबा रामदेव जी ने करवाया था। और इसी सरोवर में स्नान करने के बाद सभी भक्तगण मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वर्तमान समय में आप इस राम सरोवर में इस तरह की नौका विहार यानी बोटिंग भी कर सकते हैं। और बोटिंग का पर व्यक्ति 50 से 100 रुपया टिकट लिया जाता है। अभी हम बाबा रामदेव जी के इस पर्चा बावड़ी के पास में आ चुके हैं, जो कि मंदिर से मात्र 1 मिनट के दूरी पर है। जमीन के अंदर लगभग 4 से 5 मंजिल की बनी हुई इस 14वीं शताब्दी के पर्चा बावड़ी को बाबा रामदेव जी ने बनवाया था। और बाबा के भक्तों के द्वारा इस पर्चा बावड़ी के पानी को पवित्र माना जाता है। और गुलाबी लाल पत्थरों से बनी हुई इस पर्चा बावड़ी की गहराई आज तक किसी को भी पता नहीं चली। लेकिन अचानक से एक दिन लोग इस बावड़ी में कूदने लगे, इसलिए सुरक्षा के कारणों से इस बावड़ी को जाली से बंद कर दिया है। ये है पंचपीपली तीर्थ। इसी जगह पर बाबा रामदेव जी ने मक्का से आए हुए पांचों पीरों को चमत्कार दिखाया था। मंदिर के परिसर में दाखिल होते ही सबसे पहले आपको बाबा रामदेव जी और माता नेतल दे का ये जुगल जोड़ी का मंदिर नजर आएगा। बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट की राजकन्या नेतल दे से हुआ था। और आज के समय में अमरकोट पाकिस्तान में आता है। और बाबा का गुणगान जब सब जगह फैलने लगा तो सऊदी अरेबिया के मक्का से यहाँ पर 5 पीर बाबा रामदेव जी से मिलने के लिए आए थे। और जब इस जगह पर उनका खाना खाने का समय हुआ था, तब उन्होंने रामदेव बाबा से कहा, हम जिस कटोरे में खाना खाते हैं वो तो मक्का में छूट चुका है। तो बाबा रामदेव जी ने मक्का में रह गए उनके खाना खाने वाले कटोरों को इस जगह पर प्रकट किया था। इस तरह से वो पांचों पीरों को बाबा ने खाना खिलाया। और वो पांचों पीर
बाबा रामदेव जी के शरण में आ गए और इसी जगह पर उन पांचों पीरों ने बाबा रामदेव जी को रामसा पीर की उपाधि दी थी। ऐसी कहानी इस जगह पर बताई जाती है। ऐसी मान्यता इस जगह की है। ये पंचपीपली तीर्थ स्थल रामदेवरा से लगभग 13 किलोमीटर के दूरी पर है। रामदेवरा से मात्र 3 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस जगह को रूनीचा कुआ या फिर रूनीचा गांव कहा जाता है, क्योंकि भैरव राक्षस का वध करने के बाद बाबा रामदेव जी ने ठीक इसी जगह पर रूनीचा गांव बसाया था और यहीं पर है बाबा रामदेव जी का पवित्र ये चमत्कारी धुना। इस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने ठीक इसी स्थान पर बैठकर 12 वर्षों तक तपस्या की थी और यहाँ पर यह दीपक हमेशा प्रज्वलित रहता है। और इसी मंदिर के परिसर में आपको ये चिल्लाय माता का मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर में माता बहुत ही खूबसूरत रूप में विराजमान है। चिल्लाय माता बाबा रामदेव जी की कुल दैवत है और यहीं पर आपको ये कुआं नजर आएगा जिसे रूनीचा कुआं कहा जाता है। इस कुएं का निर्माण स्वयं बाबा रामदेव जी ने करवाया था। रामदेवरा से पंचपीपले की ओर जाते वक्त रास्ते के बीच में आपको ये वीरमदेव जी का मंदिर नजर आएगा। वीरमदेव जी बाबा रामदेव जी के बड़े भाई है और ये मंदिर बाबा वीरमदेव जी को समर्पित है और ये मंदिर रामदेवरा से 5 किलोमीटर के दूरी पर इस रामदेवरा गांव में स्थित है। अभी हम डालीबाई मंदिर के पास में आ चुके हैं। ये मंदिर रामदेवरा से 5 किलोमीटर के दूरी पर है और इस मंदिर को डालीबाई की झाल भी कहा जाता है। इसी मंदिर के आसपास में बाबा रामदेव जी को नन्हे से बालक के रूप में एक बच्ची मिली थी, वो डालीबाई थी। बाबा रामदेव ने ही उस नन्हे से बच्ची का नाम डालीबाई रखा था। फिर बाबा रामदेव यहाँ से डालीबाई को अपने महल लेकर गए थे और डालीबाई का बचपन बाबा जी के महल में ही पला बड़ा था और यहाँ पर लिखा भी हुआ है डालीबाई का मिलने का स्थान। और सबसे पहले डालीबाई ने समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी के समाधि के दर्शन करने के बाद कई सारे भक्तगण यहाँ पर भी आते हैं। रामदेवरा स्टेशन के पास में ये पटेल भवन बना हुआ है। हम यहीं पर रुके और यहाँ पर हमने नॉन एसी 400 रुपए में रूम ले लिया है। पर्सनली मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा रूम, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। वैसे पूरे रामदेवरा में कई सारे धर्मशाला और होटल्स है। रामदेवरा के आसपास के सभी जगहों को घूमने के लिए आप यहाँ पर ऑटो हायर कर सकते हैं और ऑटो आपको आराम से 600 से लेके 800 तक मिल जाएगा। अगर ये मेरा रामदेवरा का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी जरूर करना और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।